आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, दनादन दन होंगे। अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो अभी आपके पाठ चल रहे हैं, मैं एक बार बता दूं क्योंकि रोज बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है हमसे जुड़ रहे हैं, तो बहुत आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी मैं पढ़ा रहा हूं आपको नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, शॉर्ट में इसको एनएसएस बोलते हैं। ये एक रेलवे का बहुत बड़ा पार्ट होता है, मैं कितनी बार बोला हूं इसमें। और इससे यहां से कम 5 से 7 क्वेश्चंस यहीं से आने हैं। और ये बेसिक मैथ होता है, इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती है। तो जो स्टूडेंट्स जब भी आप मुझसे जुड़ते हैं उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब भी आप जुड़ते हैं तो इसको स्टार्टिंग से देखा कीजिए, क्योंकि मैथ को बीच से देखेंगे, बार बार मैं कह रहा हूं ये बात आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, स्टार्टिंग से देखिए, क्लास 1 से धरिए, एकदम जड़ से धरिए, क्लास 1 क्लास 2 क्लास धरिए। और ये ओरिजिनल मैथ है, ठीक है। और कम से कम इसमें आपकी 18 क्लासेस लगेंगी, मैंने बताया था 18 से 20 क्लासेस आपकी इसकी लगेगी। उसके बाद फिर हम अर्थमेटिक पर चलेंगे, यानी कि चैप्टर पर, अंक गणित पर। ठीक है, चलिए आज का जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। पहले टॉपिक का नाम लिख लीजिए। ऐसे इसके एक एक क्लास इंपॉर्टेंट होती है, आप जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो ज्यादा, मान लीजिए कि वेरिएबल होता है, ज्यादा वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत पॉपुलर है। टॉपिक लिख लीजिए, सबसे बड़ा और छोटा निकालना, सबसे बड़ा और छोटा ज्ञात करना, निकालना। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा और सबसे बड़ा निकालना, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे बड़ा और सबसे छोटा निकालना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आपको ये देखना है। और देखो, कभी कभार इसको क्या कहेगा, बढ़ते हुए क्रम में लिखें। कभी कभार क्या कहता है, बढ़ते हुए क्रम समझते हैं, आरोही क्रम समझते हैं। मैं कुछ चीजें बताता हूं, आरोही क्रम बोलते हैं, आरोही क्रम। कभी कहेगा सबसे बड़ा बताओ, सबसे बिगेस्ट या सबसे ग्रेटेस्ट। कभी कहेगा सबसे छोटा बताओ, स्मॉलेस्ट। कभी आपको कहेगा आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब समझते हैं क्या होता है? आरोही क्रम मतलब होता है छोटे से बड़ा। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में, छोटे से बड़ा। जिनको नहीं पता लिख लीजिए, छोटे से बड़ा। ठीक है, स्मॉलर टू ग्रेटर या बिगर। अवरोही का मतलब क्या होता है? अवरोही मतलब क्या होता है? घटते हुए क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ये है ASCENDING, ये है DESCEND। ठीक है, आरोही अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में, बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, ग्रेटर टू स्मॉलर। आपको कुछ भी पूछ सकता है, कभी कहेगा सबसे बड़ा बताओ, कभी कहेगा सबसे छोटा बताओ, कभी कहेगा आरोही क्रम में लिखो यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, कभी कहेगा घटते हुए क्रम में लिखे यानी कि ऊपर से नीचे की ओर, डिसेंडिंग ऑर्डर में, कुछ भी पूछ सकता है। अब आपको मैं समझा दूं, पहले इसका दायरा क्या था। पहले इस टॉपिक का दायरा जो था बहुत छोटा था। इसमें पहले क्या करता था, पहले समझिए। आपको 4 भिन्न ले लेता, फ्रैक्शन, जैसे आपको वहां दे दिया 15/17, 19/23, 31/37, 13/14। पहले आप टॉपिक को समझ लेना। पहले आपको 4 फ्रैक्शन दे देता, 4 भिन्न दे देता, और कहता कि बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन सा है या सबसे छोटा कौन सा है। लेकिन अब इस टॉपिक का दायरा बहुत बड़ा कर दिया है। कोई भी चीज 4 नंबर ले लेता है, और उसमें से कहेगा 4 नंबर ले लेगा, 5 नंबर ले लेगा, कहेगा बताओ सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे छोटा कौन सा होगा। कोई भी 4-5 नंबर ले लेता है। आजकल प्रचलन में है रूट वाला नंबर। आप कैसे दे देगा, देखिए, कहेगा 3√3, √2, 3√2 और 3√5। कहेगा बताओ इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा होगा। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। आजकल इसका दायरा बड़ा कर दिया है, अब रूट वाले नंबर में भी पूछने लगता है। पहले टॉपिक समझ लीजिए। देखिए, मैथ ना समझना बहुत जरूरी है। मैथ को जब भी आप पढ़ते हैं तो मैं हमेशा क्या बोला हूं, एकदम जड़ से खोदना है और टॉप तक ले जाना है, पहली बात। दूसरी बात, मैथ को हमेशा समझने की कोशिश करना है, माथा में छापना है। यह हमेशा ध्यान रखिए। इसको कभी भी रट नहीं सकते, रटेंगे भेजे में उतरेगा ही नहीं उतरेगा। ये समझने वाली चीज है। तो कुछ भी पूछ सकता है। आजकल बार वाले नंबर से ही पूछ देगा, आपको दे देगा 0.9 के ऊपर बार,
0.09 में 09 के ऊपर बार, 0.09 में 9 के ऊपर बार, 0.90 में 90 के ऊपर बार। कह दिया बताओ इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा होगा। कैसे भी कुछ भी पूछ सकता है। इसका दायरा, इस टॉपिक का दायरा जो है बहुत बड़ा कर दिया है। तो आज ये फुल टॉपिक होगा, थोड़ा पैसेंस रखना, थोड़ा टाइम लगेगा जी, ठीक है। एकदम जीरो से उठाएंगे और टॉप तक ले चलेंगे, ठीक है। पहले टॉपिक समझ में आया ना। अब मैं एक बार आप लोगों का कमेंट पढ़ लेता हूं। इंग्लिश कंजक्शन का भवानी सिंह जी, इंग्लिश कंजक्शन क्लास 1 अपलोड नहीं हुआ, प्लीज उसे अपलोड कर दे। कंजक्शन वाले का, कंजक्शन का तो अपलोड होना चाहिए। मैं एक बार टीम को बोल देता हूं, मैंने तो उसका पीडीएफ भी लगा दिया है कंजक्शन में। एक बार आप क्या करते हैं, दोबारा देखिएगा ओपन करके, क्योंकि हर चैप्टर का पीडीएफ लास्ट क्लास में लगा होगा। हर चैप्टर का लग गया है सबका, कल वॉइस का, प्रीपोजिशन का, सबका लग गया है। और अगर वो क्लास फर्स्ट नहीं खुलता है तो मैं एक बार अभी टीम को बोल देता हूं, क्लास के बाद वो देख लेंगे, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करें। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा आपका टॉपिक है, समझ गए। अब देखिए, और जबरदस्त तरीका बताता हूं, एक एक 2-2 सेकंड में एक एक क्वेश्चन का आंसर आप निकलते जाओगे। खाली मेरा जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। आज के जो मैं कॉन्सेप्ट दूंगा आप खाली ध्यान से समझना, आराम से रिलैक्स होके टाइम देना आज, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है 13/14, 23/34, 37/38, 37/38 और 17/18। मैंने आपको कहा कि इसमें सबसे बड़ा बताओ और सबसे छोटा बताओ। ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा आपको कि इसमें सबसे बड़ा बताइए, सबसे छोटा बताइए, ग्रेटेस्ट बताइए, स्मॉलेस्ट बताइए, कुछ भी। अब आप देखो, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई मेथड्स हैं, कई तरीके हैं। कुछ मान लीजिए कभी एक ऐसा तरीका होता है एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं, इसको पॉइंट के 2 अंक तक तोड़ सकते हैं। वो सब कुछ नहीं करना है। मैं जो आपको कॉन्सेप्ट देता हूं उसको खाली आपको दिमाग में छाप लेना है, ध्यान समझना। देखो आप खाली यहां ध्यान से देखो, इसमें जब भी बड़े बड़े नंबर आए, ये नंबर क्या है, बड़े बड़े नंबर कहलाते हैं। अगर 10 से बड़ा आया है, 10 11 तक छोड़ देना, अगर उसके बाद 13 14 15 सब आए तो ये बड़े बड़े नंबर कहलाते हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा, जब भी आपके पास बड़े बड़े नंबर आए, बड़े बड़े नंबर आए तो आपको क्या देखना है, ध्यान से देखना। आपको देखना है कि इसका गैप, आपको देखना है इसमें इसका गैप क्या है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अंश। आपको इतना तो पता होगा, इंग्लिश में इसको न्यूमरेटर बोलते हैं। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर, यानी कि डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो आपको यह देखना है कि अंश और हर का गैप कितना है, इन दोनों का गैप बताओ, गैप कितना है। देखो इन दोनों का गैप क्या है, 1। 14 और 13 का गैप कितना है, 1। देखो गैप। अच्छा यहां पे 24 है, ये एक मिनट, ये बाय मिस्टेक लिखा हूं मैं, ये 24 है, ये 24 है। इसका गैप देखो कितना है, कितना गैप है, आप ध्यान से देखिए कितना गैप है। गैप देखिए 1, इसका गैप देखिए 1, इसका गैप देखिए 1। आपको गैप देखना है। जब भी बड़े बड़े नंबर आए तो आपको ये गैप देखना है कि इसका गैप कितना है। देखो गैप कितना है, 1 1 का गैप आ रहा है, 1 1 का गैप। अब दूसरी चीज आपको क्या देखना है कि इसमें अंश और हर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप देखो नीचे वाला बड़ा है। आप दोनों में देखो, ये नीचे वाला बड़ा है। देखो 13 और 14 में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है। देखो नीचे वाला बड़ा है, ये 37 है, ये 38 है, ये बड़ा है। आपको दो चीजें देखनी है कि गैप सेम आ रहा है कि नहीं, गैप सेम आ रहा है और नीचे वाला बड़ा हो। और आप निश्चिंत रहो, नीचे वाला ही बड़ा रहता है, नीचे वाला ही बड़ा रहेगा। आप माथा एकदम निश्चिंत रहिए 99.99% क्वेश्चन में, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझना, जब गैप सेम हो और नीचे वाला बड़ा हो और आपको पूछे कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा, कौन सा बड़ा होगा, तो जो ऊपर में नंबर है सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। ऊपर में सबसे बड़ा कौन है, 37, तो सबसे बड़ा यही नंबर है। सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, 37/38। जो ऊपर में बड़ा नंबर होगा वही सबसे बड़ा होगा। और छोटा पूछ रहा है तो जो ऊपर में सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा हो जाएगा, सबसे छोटा, यानी कि स्मॉलेस्ट। सबसे छोटा कौन होगा, देखो ऊपर में कौन सा, ये 13/14, तो सबसे छोटा कौन सा होगा, 13/14। ये आपका आंसर है। कॉन्सेप्ट क्या है
गैप आपको देखना है सेम आ रहा है कि नहीं। गैप कितने का हो उससे मतलब नहीं है, 1 का गैप हो, 2 का गैप हो, 3 का गैप, उससे मतलब नहीं है। गैप सेम आना चाहिए और नीचे वाला छोटा होना चाहिए, और नीचे वाला छोटा ही होगा, आप निश्चिंत रहे। क्यों? क्योंकि ये ट्रेंडिंग है। अब मान लीजिए, आप थोड़ी सी एक बात बताता हूं आपको। मान लीजिए एक नंबर यहां पे डाल दिया, सपोज मैंने आपको एक नंबर डाल दिया यहां पे, मान लीजिए एक नंबर डाल दिया यहां पे, देखिए आप, मैं यहां पे नंबर डाल दिया 22/21। अब मैंने कहा कि बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो ये तो बुर्बक आदमी भी, बकलोल आदमी भी समझ जाएगा कि 22/21 ये तो सबसे बड़ा हो गया ना। क्यों? क्योंकि देखो 22/21 ये ऊपर में बड़ा है, अगर आप इसको भाग दोगे, डिवाइड करोगे, तो पहले तो 21 जा 21 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ये देखो सब क्या है, लेस देन 1 है, एक से कम है। जैसे इसमें भाग दोगे आप, फट से पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा। जैसे इसमें भाग दोगे, फट से पॉइंट लगाना पड़ेगा। जैसे इसको डिवाइड करोगे, फट से पॉइंट लगाना पड़ेगा। ये तो ऐसे ही बड़ा है, ये तो आपको ऐसे ही दिख रहा है, ऊपर वाला बड़ा आ गया, ये तो ऑटोमेटिकली बड़ा है ना। कोई आपको पूछ रहा है 3/4, ये देखो लॉजिक चीज है, समझना। अब 4/3, तो 3/4 तो ऐसे ही छोटा है इससे। 4/3 ये तो 1 पॉइंट समथिंग होगा ना, इसको तोड़ोगे तो 1 पॉइंट समथिंग होगा, ये तो फट से पॉइंट लग जाएगा इसमें ना। अगर ऊपर वाला बड़ा है, वो तो ऐसे ही देखते ही पता चलेगा इस सब में इससे बड़ा है ये। अगर ऐसा नंबर डाल दे कभी, आप पूछे बताओ सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये तो ऐसे ही पता चल गया सबसे बड़ा है। दिक्कत कब होती है? जब आपको नीचे वाला बड़ा दिया रहे तो लफड़ा हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ओके कीजिए, नोट कीजिए, तब आगे बढ़ेंगे। ओके मुझे जरूर करते जाइएगा आज की क्लास में। हाँ सर ओके है, तब मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। आपको कुछ नहीं करना है, खाली गैप देख लेना है और देख लेना है नीचे वाला बड़ा है कि नहीं। ऊपर वाला कोई बड़ा नंबर होगा, वो ऐसे ही पता चल जाता है कि वो बड़ा है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? अब देखिए अगला, अब मैं क्वेश्चन देता हूं अगला, नेक्स्ट। मैंने आपको क्वेश्चन दिया, ध्यान से देखिए, मैंने क्वेश्चन दिया 17/19, 25/27, एकदम आज समझते जाइएगा। 21/23, 21/23, 21/23 और 13/15। मैंने कहा कि बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन सा है। आप 1 सेकंड के भीतर बता सकते हो सबसे बड़ा कौन सा है। क्या है? आपको गैप देखो, इन दोनों का गैप कितना है? 2। इन दोनों का गैप कितना है? 2। इन दोनों का गैप कितना है? 2। इन दोनों का गैप क्या है? 2। गैप का मतलब समझते हैं क्या है? गैप मतलब क्या होता है? अंतर, डिफरेंस। अंतर मतलब क्या? बड़े में से छोटे को घटाना, ध्यान रखना। डिफरेंस मींस क्या? गैप। गैप मींस क्या? बड़े में से छोटे को घटाना, सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम ग्रेटर टू स्मॉलर। बड़े में से छोटे को घटाना, याद रखना, गैप का मतलब ये होता है। तो गैप की क्या है? 2 बराबर आ रहा है गैप। और नीचे वाला देखिए, नीचे वाला क्या है? ये बड़ा है, नीचे वाला बड़ा है, नीचे वाला बड़ा है, बड़ा है। सबसे बड़ा कौन सा होगा बताओ? सबसे बड़ा कौन सा होगा? ये 25/27 सबसे बड़ा है। 25/27 सबसे बड़ा है ये। सबसे छोटा पूछता तो ये सबसे छोटा हो गया। यहां तक क्लियर है? देख लीजिए, आप नोट करते जाइए। जब मैं समझाता हूं ना, तब नोट मत करना। मैं नोट करने के लिए 10 सेकंड का टाइम देता हूं आपको। फट से नोट, पहले समझ लीजिए, फट से नोट। जब समझे रहेंगे ना, फट से नोट हो जाता है माथा में। सरदार, मनीष, भवानी, मॉर्निंग का बैच तो सबसे बेस्ट होता है। जितना माथा में घुसा सकते हैं घुसा लीजिए, और पढ़िए मन लगा के, घर पे पढ़िए। आज के डेट में बिना पढ़ना मतलब बहुत ईमानदारी से। आप अभी तक क्लास लिए हैं, मुझे लग रहा है 12-13 क्लास मैंने दिया हूं। आप सोच लीजिए, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, जब ये इतना बड़ा पार्ट है, सोच लीजिए बाकी आपका पूरा मैथ अभी बाकी है, कितना पढ़ना है। आज की डेट में स्टूडेंट समझता नहीं ना, स्टूडेंट सिर्फ समझता है मैथ पढ़ना, लेकिन कितना डीप पढ़ना है, सिलेबस का पार्ट क्या है, वो समझता ही नहीं है। इसलिए आज के डेट में अगर आपको हिंदुस्तान में नौकरी चाहिए, बहुत ईमानदारी से पढ़नी पड़ेगी। रोज पढ़ना है और एक एक चीज को घोल से पी जाइए, और हार्ड से हार्ड चीजों को सीखने की कोशिश कीजिए। हार्ड से हार्ड, इजी चीज में कभी ट्रस्ट मत रखो, हार्ड से हार्ड चीजों को सीखने की कोशिश करें। कंप्लीट है जी,
कोई दिक्कत तो नहीं कर ले। गैप कितना भी हो कोई मतलब नहीं है, गैप कितना भी हो भयंकर भयंकर नंबर दे देगा। ये बड़े बड़े नंबर में आपको यूज करना है। आज की कॉन्सेप्ट को ज्यादा समझना। और जब भी मैं आपको पढ़ाता हूं तो मैं हमेशा क्या कहता हूं, क्वेश्चन बनाना कोई बहादुरी बात नहीं है। क्वेश्चन अब आप लाखों क्वेश्चन बना सकते हो। अब मैं आपको कितना भी क्वेश्चन दूं यहां पे, बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? क्यों? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट माथा में अब छप गया है। ये तो कॉन्सेप्ट को पकड़ो। मैथ और इंग्लिश कॉन्सेप्ट है, आपको उसके कॉन्सेप्ट को पकड़ना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, हजारों क्वेश्चन बनने लगेगा। गैप कितना भी दे दे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको एक नंबर गैप और देता हूं, देखिए 19/25, 31/37, 31/37, 43/49, 43/9 और 13/19। मैंने पूछा बताओ किसका इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा होगा? देखिए कितना, एक सेकेंड बताइए क्या होगा। एकदम देखिए देखिए, अगर कुछ मन में अगर सपने पाल रखे हैं तो देखिए आज के डेट में क्या है, हिंदुस्तान में ना मात्र 1% लोगों के सपने पूरे होते हैं। क्योंकि हम जिस राष्ट्र में हैं वहां पे ना चीजें बहुत कम है और इसको लूटने वाला पाने वाला ही इतना है। तो लूटेगा तो वही, पाएगा तो वही जो परिश्रम करेगा। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि भाई आप खूब पढ़िए, जब मिले तब पढ़िए। कोई जरूरी नहीं है कि आप लाइव क्लास में आए। 90% स्टूडेंट लाइव क्लास में नहीं आते, आपको जब मिले रात में, लेकिन देखिए जो रोज का रोज देखिए। मैं बार बार कह रहा हूं, नहीं तो ये आने वाले समय में बहुत हैक्टिक लगने लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि रोज मतलब हमको मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो रोज का रोज आप पढ़ते चले जाएं। मैं तो पढ़ा दूंगा लेकिन आपके लिए कह रहा हूँ रोज का रोज पढ़िए। और आपका बहुत मैंने टाइम टेबल ले, मैं हाई लेवल मैथ में रिलैक्स ही बना। मैं सीजीएल का भी बैच स्टार्ट करने वाला हूँ, उसका भी मैथ में वीक में 3 दिन दूंगा। क्योंकि अगर ये रोज करवा दूं ना, एक हफ्ता बाद माइंड माथा से बाहर जाने लगेगा आपको। मैं तो पढ़ा दूंगा, आपको भी तो कवर करना है ना भाई, इसके लिए टाइम चाहिए। और देखिएगा जब 25-30 क्लास 40 क्लास जाएगा तब देखिएगा कितना हैक्टिक होने लगेगा ये। तो कवर करते रहेंगे तो फिर कुछ नहीं है, रोज का रोज पढ़िए। बना ली है, कोई दिक्कत तो नहीं? इसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा? गैप कितना भी क्यों नहीं हो, आप ध्यान से देखिए। कंप्लीट है। गैप कितने का है इसमें? 6 का गैप है, 6 का गैप है, 6 का गैप है। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? सबसे बड़ा ये हो गया 43/49, सबसे बड़ा है हमारा। सबसे छोटा कौन हो गया? 13 ये हमारा सबसे बड़ा है और ये हमारा क्या है? सबसे छोटा है। क्लियर है? मान लीजिए आपको बुर्बक बनाने के लिए, मान लीजिए यहां पे एक बुर्बक बनाने के लिए आपको नंबर डाल देता। मान लीजिए नंबर डाल देता, एक सपोज मैं बात कर रहा हूं, एक नंबर डाल देता आपको यहां पे। मान लीजिए आपको नंबर डाल देता सपोज, एक देखिए क्या होता है कभी कभार, मान लीजिए नंबर डाल देता एक बार। आप मान लीजिए आपको नंबर डाल दिया यहाँ पे 32/31। थोड़ा सा माथा तेज रखिएगा। तो ये तो सबसे बड़ा हो गया। आप पूछा कि सबसे बताओ सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा ये हो गया। क्यों? ये तो ऐसे ही दिख रहा है कि ऊपर जब बड़ा आ गया तो ये 1 पॉइंट समथिंग है। भाग दोगे इसको, डिवाइड करोगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग है। ये सब क्या है? 1 से लेस है। जब ये नीचे बड़ा आ गया है तो जाहिर सी बात है इस सब का वैल्यू 1 से कम है। ये ऑटोमेटिकली 1 से बड़ा हो गया। इतना माथा आपको लगा लेना है, तब ये बड़ा हो गया। बस अब इसमें कुछ देखना ही नहीं सबसे बड़ा कौन है। सबसे छोटा तो अभी भी यही होगा। आई बात समझ में? अब देखिए अगला, अब ध्यान सुनना। अभी तक आपने जो सीखा इसमें क्या है? गैप सेम है। अब बताओ, अब माथा लगाइए, अब क्या हो सकता है इसमें? दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या बन सकता है? या तो गैप सेम हो सकता है या गैप अलग अलग हो सकता है। फ्रैक्शन जो है, भिन्न जो है, वो 2 ही टाइप का बन सकता है ना। या तो गैप सबका सेम हो सकता है, अभी सेम वाला गैप है सब में, या इसका क्या हो सकता है? गैप अलग अलग हो सकता है। यही ना हो सकता। और क्या हो सकता है? आप बताओ क्या क्वेश्चन बन सकता है? या तो गैप सेम, और क्या बन सकता है? आप ही बताइए, आप सोचिए कि क्वेश्चन क्या बन सकता है इसमें। या तो गैप सबका सेम दे देगा या गैप अलग अलग दे देगा। नहीं, अब देखिए, अब अगर गैप में अलग अलग देता हूं, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा 13/17, 13/17, 13/17, 19/21, 19/21, 19/21,
33/41, 33/41, 33/41 और 17/18। अब आपको पूछा कि बताइए इसमें सबसे बड़ा कौन सा है। देखिए, तो जब भी बड़े बड़े नंबर हो, जब भी बिग बिग नंबर हो, तो आपको यही करना है, गैप निकालो। ध्यान से देखो, गैप निकालिए, कितने का गैप है 4। सब छोटा है, सेम नीचे वाला बड़ा रहेगा ही रहेगा। देखिए इसका गैप निकालिए, कितने का है गैप 2 का। इसका गैप निकालिए, इसका गैप कितने है, ध्यान से देखिए, इसका गैप कितने का है 8 का, और इसका गैप कितने का है 1 का। देखिए गैप अलग अलग आ गया है। दो ही चीजें आ सकती है ना, या तो गैप सेम रहेगा और या गैप अलग अलग रहेगा। और क्या रहेगा बताइए, या तो गैप सेम रहेगा या गैप अलग अलग रहेगा। अब आप ध्यान से सुनना, देखो ध्यान, जबरदस्त कॉन्सेप्ट देता हूं। जब गैप, ध्यान सुनिएगा, जिस भिन्न का, जिस फ्रैक्शन का गैप जो है जितना बड़ा होगा, जिस फ्रैक्शन का, जिस भिन्न का गैप जितना बड़ा होगा, वो फ्रैक्शन, वो भिन्न उतना छोटा होगा। और जिसका गैप जितना कम होगा, उसका वो भिन्न उतना बड़ा होगा। गैप अगर ज्यादा है तो फ्रैक्शन जो है वो बड़ा होगा। जो गैप अगर ज्यादा है तो फ्रैक्शन जो है वो छोटा हो जाएगा। अगर गैप अगर कम है तो फ्रैक्शन जो है वो बड़ा हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है बताइए आप। अब आप बताइए, रूल पकड़िए, सबसे बड़ा कौन सा है, ग्रेटेस्ट कौन सा है। देखो सबसे कम गैप किसका है, देखो 1। सबसे कम गैप किसका है, इसका। सबसे बड़ा कौन हो गया, ये 17/18 सबसे बड़ा है। जिसका गैप कम होगा, लिख लेना, जिसका गैप कम होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। गैप कम है, यहां 1 का गैप है, इसका सबसे बड़ा। और सबसे छोटा कौन सा होगा, तो सबसे छोटा कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, जिसका गैप सबसे ज्यादा है। देखिए 8 सबसे गैप ज्यादा है, तो कौन सबसे छोटा है, ये 33/41। जबकि लगता है कि ये बड़ा होगा, नहीं। कॉन्सेप्ट समझे, गैप जितना बड़ा होगा वो भिन्न उतना छोटा होगा। ये आपका सबसे बड़ा फ्रैक्शन है और ये आपका सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट है। आप देखो ये कॉन्सेप्ट पकड़ो और बताइए मुझे, ओके है यहां तक। और अगला क्वेश्चन आप ही को बनाना है, फटाक से बताइए। अगला क्वेश्चन आप ही को बनाना है। जबरदस्त तरीका दिया हूं आपको, ध्यान से देखिए। और रगड़िए, मैथ जो है वो रगरंथ है, जितना रगड़ सकते हैं रगड़िए, बार बार पढ़िए। मैथ के लिए रोज 2 से 2.5 घंटा रोज दे दीजिए अभी से। अभी आपके पास कहता रहा हूं बेहतरीन टाइम है, आप बहुत सही टाइम से आप ज्वाइन कर लिए हैं बैच, दिक्कत कुछ नहीं है। नहीं, आप आज 2 महीना बाद भी, बच्चे भी बहुत आ रहा है, 2 महीना बाद भी ज्वाइन करेगा 4, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मान लीजिए आप ज्वाइन करते हैं तभी रोज का रोज आप रिलैक्स्ड मोड में पढ़ सकते हैं। अभी बात को समझ रहे हैं, ज्वाइन कभी भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, जानते हैं पूरा क्लास रिकॉर्डिंग देख लेता है 1 महीना के भीतर, एक दिन में 4-4, 5-5 क्लास देखने लगा, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अभी आप रिलैक्स चल रहे हैं साथ बैच के, ये फायदेमंद होता है। अभी आपके माइंड पे प्रेशर नहीं जाएगा। रोज 2 से 2.5 घंटा आप दीजिए मैथ के लिए, रोज ये माथा में फिट कर लीजिए, रोज देना है। और पीछे वाले को बार बार रिवाइज करना है। कभी जब टाइम मिलता है, मान लीजिए टॉपिक क्लियर है आज, कोई दिक्कत नहीं, तो अब कल भी ये 2.5 घंटा देखेंगे, कल तो क्लास नहीं होगी, तो पीछे वाला जितना अभी तक पढ़े हैं क्लास 1 क्लास 2, उसको बार बार बनाइए, रिवाइज कीजिए उसको बार बार, 25-50 बार बना जाइए, जब तक ये आगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे। बहुत फायदेमंद होता है। यहां तक ओके है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अगला मैं आपको देता हूं, आप बना के दिखाइए मुझे। अगला बना के देता हूं मैं, आप ध्यान से देखिए, अगला बना के बताइए मुझे। अगला क्वेश्चन में दे रहा हूं, देखिए 23/25, 23/25, 43/47, 43/47, 17/18, 23/26। आपको बताना है इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, फटाक से बताइए। एकदम ध्यान से सुनते जाइएगा, अभी बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, आराम से एक एक स्टेप बाय स्टेप में बता रहा हूं। सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है बताइए इसमें। सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है?
आप 1 सेकेंड में बता सकते हैं। सबसे बड़ा 17/18 और सबसे छोटा, ध्यान से देखिए, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट। क्लियर है सबसे? कोई दिक्कत तो नहीं? अब एक क्वेश्चन आप और बना के देखिए, अगला क्वेश्चन बना के देखिए आप। अगला क्वेश्चन देखिए, 13/15, 13/15, 29, 29/31, 29/31, 13/15, 13/15, 37/43, 37/43, 17/20, 17/20, 17/20, और 11/15, 15। आपको इसमें बताना है सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है। थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है। आप आराम से देखिए, सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है। क्लियर है? सबसे बड़ा और सबसे छोटा बताना है। अब मैं एक बार क्लियर करूं, अब ध्यान देखिए। अब हम ध्यान देखते हैं, इसका गैप निकालते हैं। कितना गैप है? 2। इसका गैप कितना है? 2। इसका गैप कितना है? इसका गैप कितना है? 6। इसका गैप कितना है? 3। इसका गैप कितना है? 4। है ना? आपको बताना है सबसे बड़ा। सबसे बड़ा मतलब बिगेस्ट, तो बड़ा सबसे कौन सा होगा? जिसका गैप सबसे कम होगा। तो ये तो यहां पे तो 2 नंबर है जिसका गैप कम है, इसका भी गैप कम है, इसका भी गैप 2 और 2 सबसे कम गैप वाला यही है। लेकिन ऐसा है कि यहां तो 2 टकरा रहा है, इसका भी गैप 2, इसका भी गैप 2। अब फिर वो रूल पहला अभी जो बताया था, जब 2 का गैप सेम होगा, जब 2 भिन्न का जब गैप सेम हो, तो अब इन दोनों में कौन बड़ा होगा? ये तो बहुत सिंपल चीज है, पहले ही बताया था। इन दोनों में कौन बड़ा होगा? ऊपर में जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा। तो 21/31 हमारा क्या है? सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन सा है? 29/31 सबसे बड़ा है। अब सबसे छोटा कौन सा? ये 37/43 सबसे छोटा, ये हमारा स्मॉलेस्ट है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 2 भिन्न का गैप जो है सो बराबर आ जाए। तो जब बराबर आ जाए गैप, जब गैप बराबर है, वो तो अभी बताया था, स्टार्टिंग में वही बताया था, जब गैप बराबर हो तो कैसे पहचानोगे इन दोनों में कौन सबसे बड़ा है? जो ऊपर में बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जो ऊपर में बड़ा होगा वो बड़ा होगा। आई बात समझ में? ये देखिए क्लियर है, कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं? सब समझ गए मुझे लग रहा है। जब गैप सेम हो जाए तो फिर आप देख लेना कि क्वेश्चन कैसे ही पूछ सकता है ना, 2 ही पूछेगा, या तो गैप अलग अलग होगा या गैप बराबर होगा, दोनों कुछ है। अब मान लीजिए इसमें एक नंबर आपको और डाल दिया, मान लीजिए यहां नंबर डाल दिया 12/11, तब तो पूरा लफड़ा ही खत्म कर दिया। अगर उसने ऐसा नंबर डाल दिया कि जो ऊपर में बड़ा है और ये तो मैं बार बार बता रहा हूं, जब ऐसा नंबर डाल दिया है तो बस हो गया, तब आपको देखने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा कौन हो गया? ये हो गया सबसे बड़ा, सबसे बड़ा अब ये हो गया, तो लफड़ा ही खत्म हो गया। ठीक है, अब इसमें कुछ झंझटे नहीं है। अभी तो देखो मत, छोटा तो छोटा अभी भी कौन रहेगा? ये रहेगा छोटा, छोटा तो यही रहेगा। आई बात समझ में? पूरा ओके है? अब देखिए, जब बड़े बड़े नंबर हो तो आप ऐसे ही करना, बड़े भयंकर भयंकर नंबर देता है, डराता है, बुड़बक बनाने की कोशिश करेगा आपको। अब देखिए,
अब इसमें छोटे छोटे नंबर भी पूछता है, ध्यान समझिएगा, छोटे छोटे नंबर भी पूछ देता है। जैसे मैं आपको एक नंबर देता हूं, छोटे छोटे नंबर पूछता है, आप ध्यान देखिए। जैसे मैं नंबर दे रहा हूं 2/3, अब आप यहां ध्यान से देखना, जबरदस्त तरीका बता रहा हूं। 2/3, 4/7, 2/3, 4/7, 2/3, 4/7, 7/12, 7/12 और 5/9। अब मान लीजिए आपको कहा कि बताइए इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। ध्यान से देखिए, तो जब भी बड़े बड़े नंबर हो तब आप वो कॉन्सेप्ट लगाना, ये ऐसे नंबर आए, जब भी बड़े बड़े नंबर हो एकदम माथा में छाप लीजिए। इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जब भी बड़े बड़े नंबर हो तब तो आपको ये जबरदस्त तरीका बताया हूं, आप इसे कर लेना। लेकिन जब छोटे मोटे नंबर आ जाए, ऐसे ऐसे नंबर आ जाए, देखो अब इसका क्या तरीका है, ध्यान सुनिएगा। जब ऐसे ऐसे नंबर आए, अब मान लीजिए आपको पूछ रहा है कि इसमें सबसे बड़ा बताइए, सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो अब ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। आपको क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, जबरदस्त तरीका बताता हूं, 5 सेकेंड में आप निकालो। एक तरीका तो यह है कि इसको पॉइंट को तोड़ के कर सकते हैं, लेकिन उतना टाइम नहीं रहता है। तो अब आप देखो, आप क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पहले आप समझ लेना तब नोट करना। ये नोट कर लिया है ना, इतना तो नोट कर लिए होंगे। अब देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12, 7 दूनी 14, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखिए, अब यहां आ गया 14 यानी कि 14, यहां क्या आ गया 12 यानी कि 12, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया। अब हमको इन दोनों में अगर पूछे कि कौन बड़ा है, तो 12 और 14 में कौन बड़ा है, 14 बड़ा है, तो ये बड़ा है अभी तक। इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, डोंट वरी, रुक जाइए। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बहुत इजी तरीका है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो इसको क्रॉस करके यहाँ 14 आया, इसको क्रॉस करके 12 आया, इन दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये बड़ा हो जाएगा। अब ये हट गया, छाट दो। अब देखो फिर यहाँ पे 3 से 3 सत्ते 21, 21, फिर 12 दूना, फिर यहां पे देखिए 12 दूना 24। अब 24 और 21 में कौन सबसे बड़ा है, अभी भी 24 बड़ा है 21 से, तो अभी भी ये बड़ा है, इसको भी हटा दो। अब फिर हटाओ इसको, यहां पे 3 से 3 पंचे 15, 3 5 जा 15, और 9 से 9 दूनी 18, 18। तो अब देखो 15 में और 18 में कौन सबसे बड़ा है, 18 बड़ा है, इसका मतलब इसमें बड़ा कौन सा है, 2/3 सबसे बड़ा है। ऐसे ही पूछता कि सबसे छोटा कौन सा है, इसमें छोटा लेते चले जाते। इसे एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, सबसे बेजोर मेथड बताऊं। ये काम कब करोगे आप, जब छोटे मोटे नंबर हो, बड़े बड़े नंबर हो तो आप गैप लिख के देखोगे, अगर छोटे मोटे नंबर हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके करोगे। आई बात समझ में, नोट कर लीजिए इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 में 1 चेक करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कहीं भी आपको कोई पूछ दिया 3/11, कोई पूछ रहा है आपको, आप पूछ रहा है 7/13, आप बताओ इसमें कौन सा बड़ा है, तो कुछ नहीं, फट से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 77। ये क्या हो गया, 13 3 जा 39, कौन बड़ा है इन दोनों में, ये बड़ा है, ये छोटा है, और ये बड़ा है, ये हो गया बड़ा और ये क्या हो गया छोटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं इसको, एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। जब भी छोटे मोटे नंबर वैसे ही करना। छोटे मोटे नंबर कैसे, मतलब जिसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, जिस नंबर को आप ओरली मल्टीप्लाई कर सकते हो वो। इस नंबर को ओरली मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते थे ना, इतना बड़ा बड़ा नंबर कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, नहीं ना, तो ये बड़ा नंबर हो गया। थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, देखिए आप कॉम्पिटिटिव मैथ पढ़ रहे हैं, उतना टाइम नहीं रहता है, आपका माथा तो वैसे ही अंडर प्रेशर में रहता है एग्जामिनेशन हॉल में। तो ऐसी तकनीक चाहिए जो हमको माइंड रिलैक्स रखे और हमारा आंसर भी निकल जाए। इसलिए मैं आपको जो बोला हूं ये आप कर लीजिएगा, छोटे मोटे नंबर का भी यही करेंगे। क्लियर है, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं अगला, क्लियर है ना। देखिए 1/9, 1/9, 5/13, 1/9, 5/13, 3/5, 3/5, 7/11। मैंने पूछा बताइए इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, बताइए कौन सबसे बड़ा है, 5 सेकेंड के भीतर बनाइए। छोटे मोटे नंबर हो आप ऐसे कर लेना क्रॉस मल्टीप्लाई। अब बड़े बड़े नंबर होंगे गैप देख लेना, क्योंकि बड़े बड़े नंबर का गैप ही देखेंगे तो फायदा रहेगा। उसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये काम तो उसमें भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला आप उसमें भी रूल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उतने बड़े नंबर का कहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाएंगे।
हो गया, बता दिए। सबसे बड़ा बताइए कौन सा है? कंप्लीट है, सबसे बड़ा बताना था। क्या करेंगे सबसे बड़ा? तो कोई 9 पंचे 45, 9 5 जा 45, और 13 का 13, सबसे बड़ा। तेरा बड़ा कौन हो गया? ये हो गया बड़ा, इसको छांट देते हैं। अब इसमें निकालेंगे 13 3 जा 39, और 5 5 जा 25। तो अब 25 39 में कौन बड़ा है? ये बड़ा है, तो अब ये बड़ा हो गया, इसको छांट देते हैं। अब यहाँ 5 7 जा 5 7 35, और 11 तिया 33 33, तो कौन बड़ा हो गया? ये। तो सबसे बड़ा कौन सा है? 7/11 सबसे बड़ा है हमारा। आई बात समझ में? कोई भी सबसे छोटा पूछता, ऐसे ही सबसे छोटा निकालते चले जाते। ये बनाने में मजा आता है। क्वेश्चन लगता होगा कितना से कितना बनाए ना, फटाफट फटाफट क्रॉस मल्टीप्लाई करते चले। अरे कहते रहो जबरदस्त मेथड दिया हूं, इसे एलिमिनेशन मेथड पर कहते हैं। क्लियर है? अरे कह तो रहा हूं एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी देता हूं, गारंटी। कहता रहा एक भी, एक मतलब एक क्वेश्चन हो छूट जाए ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। खाली मैं जो कहता हूं आप करते जाइए, खाली मैं जो कहता हूं आप पढ़िए। मैं तो पढ़ा दूंगा, आप भी तो पढ़ेंगे तब ना होगा। वो तो मैं बता रहा हूं भाई, मैं तो सारा पढ़ा दूंगा आपको, लेकिन आपको चाहते हैं कि भाई हमसे एक क्वेश्चन ना छूटे। हम तो पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे, आप चाहते हैं कि हमसे न क्वेश्चन छूटे, आप रोज पढ़िए। और मैथ अच्छा हो गया ना, जिस छात्र का मैथ अच्छा हो गया, इसका मतलब वो छात्र पढ़ने वाला छात्र है। वो रीजनिंग और जीके जीएस में कितना टाइम लगेगा उसको कवर करने में? कुछ नहीं। जो हार्ड पेपर, अगर कोई हार्ड पेपर बच्चा पढ़ रहा है पूरा 100%, आपको एडवांस मैथ पढ़ना है, एडवांस मैथ पढ़ो, परसेंटेज पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, आप उस सबके क्वेश्चन बना रहे हो, तो फिर रीजनिंग क्या है और जीके जीएस क्या है? अब तो लोग तो रट्टा मार जाता है, जीके जीएस रटने वाला है। कितना भी हार्ड है जीके जीएस, तो है तो रटने वाला ही ना। हाँ, खराब लेवल है रीजनिंग का या जीके जीएस का, तो बार बार करो, एक एक्सपर्ट टीचर से पढ़िए। कंप्लीट है। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, एक क्वेश्चन और दूं, हटाइए, एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं। 2/11, 2/11, 3/17, 3/17, 4/9, 4/9, और 7/13, 7/13। आप बताओ इसमें सबसे छोटा कौन सा है? स्मॉलेस्ट बताइए, छोटा, सबसे छोटा। तो छोटा निकालते चले जाइए, जो छोटा है एलिमिनेट करिए, बड़े वाले को छांटते चले जाइए, छोटा निकल जाएगा। कैलकुलेशन बहुत अच्छा रखिए खाली। क्लियर है? सबसे आगे बढ़े ना, सबसे छोटा बताना था, तो एलिमिनेट कर लीजिए, इसमें सबसे छोटा निकाल लीजिए, सबसे छोटा निकालिए इसके अंदर। इसमें क्या है? इसको गुना कर देते हैं, 11 तिया 33, 33, 17 दूना 34। अब इसमें छोटा कौन सा है? ये 33 छोटा है, इसको छाट देते हैं, ये छोटा हो गया, बढ़ते आगे। फिर 17 से इसको गुना करते हैं, 17 चौका 68, 68, 9 तिया 27, अभी भी यही छोटा है ना, तो इसको छाट देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा है, इसको छाट दिए ना, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसको गुना कर देते हैं, ठीक है, 17 7 जा कितना हो जाएगा? 119, इसको गुना करते हैं, 13 3 जा 39, अभी भी छोटा कौन सा ये? तो यानी कि सबसे छोटा कौन सा है? 3/17, सबसे छोटा है हमारा। आई बात समझ में? यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? देख लीजिए। आगे बढ़े। आपको आज के बाद फ्रैक्शन वाला नंबर में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। खाली एक चीज अपना ये ध्यान रखना, ये हमेशा नीचे वाला छोटा रहता है। अगर मान लीजिए एक में एक नंबर बड़ा दे दिया, मान लीजिए कोई नंबर दे दिया यहां पे 5/4, तो ये तो आप ऐसे ही देखते ही पता चल जाएगा 5/4 सबसे बड़ा है। ये तो आप पता चलेंगे ऊपर में बड़ा आ गया, तो ये 1 पॉइंट समथिंग है, ये 1 से बड़ा नंबर है। ये सारे नंबर क्या है? 1 से छोटा है। तो इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं है, जब भी आ जाए तो बड़ा ही होगा, छोटा तो हमेशा ऐसे ही निकालोगे, ऐसे ही। बड़े में दिक्कत होती है, तो एक बार नजर डाल लीजिएगा कि कोई ऐसा नंबर तो नहीं डाल दिया है जो ऊपर में बड़ा आ गया है। बाकी मैं आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया हूं। अब आपको आज के बाद भिन्न वाले में, फ्रैक्शन वाले नंबर में कभी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कभी भी, चाहे कितना भी खतरनाक से खतरनाक नंबर क्यों ना दे दे, वो मैं दे दिया हूं आपको।
दिया हूं कि नहीं दिया हूं, खतरनाक से खतरनाक नंबर क्यों ना दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे छोटा और बड़ा कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हैं, बड़े वाले नंबर में भी और छोटे वाले नंबर में भी। ठीक है, आज के बाद दिक्कत नहीं हो, जो चीज पढ़ते हैं एक बार पढ़ ली उसके बाद कोई गड़बड़ी नहीं आनी चाहिए, चाहे क्वेश्चन कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन क्यों ना दे। अब देखिए अगला स्टेप, अब इसी का अगला। अब आजकल प्रचलन में क्या है, क्वेश्चन तो हर तरीके से पूछता है, अब आजकल क्या पूछ रहा है, रूट वाले नंबर का पूछेगा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा बताइए। जैसे देखिए मैं एक नंबर दे रहा हूं, देखिए √2, पहले क्वेश्चन लिख लेना साथ है, 3√3, 3√3, √2, 3√3, 3√2, 3√2, 3√2 और 3√5। अब कह रहा है इसमें बताइए सबसे बड़ा कौन सा होगा, आजकल रूट वाले नंबर में आ रहे हैं, सबसे बड़ा कौन सा होगा। अब देखिए जबरदस्त तरीका बताता हूं, 5 सेकंड के भीतर आप बताओगे सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को छापना। देखिए एक बार मैं दोबारा लिखता हूं इस क्वेश्चन को, इसको मैं दोबारा लिखता हूं, √2, 3√3, 3√2 और 3√5 में बताना है सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। तो जब रूट वाले नंबर आए तो अब यहां ध्यान से तरीका समझना। आप देखिए आपको क्या करना है, अब ध्यान समझिए, जब भी आपको बताना है कि इसमें बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, तो यहां जो नंबर है, यहां पे एंगल के अंदर यहां जो नंबर है, ये जो नंबर है एंगल के अंदर, इस नंबर का आप एलसीएम निकालो। तो यहां खाली है, यहां खाली है एंगल, ये एंगल खाली है तो क्या माना जाता है, 2 माना जाता है। ये आपको याद है पहली क्लास, पहली या दूसरी क्लास ये रूट वाला नंबर में पढ़ाया था आपको, बहुत हैवी तरीके से ले गया था। तो ये बोलता हूं एक एक क्लास स्टार्टिंग से देखिए, ठीक है। तो यहां अगर खाली है तो खाली है तो क्या माना जाता है, यहां खाली है तो क्या माना जाता है, 2 माना जाता है। ये पता है ना आप लोगों को, √25 और 2√25 ये दोनों क्वेश्चन सेम है, दोनों का आंसर 5 होगा। ये आपको पता है ना, 2 लगाओ चाहे नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां खाली है तो क्या है, 2 है, और यहां क्या है, 3 है, यहां क्या है, 3 है, यहां क्या 3 है। तो 2 3 3 3, जो एंगल के अंदर जो नंबर है उसका आप एलसीएम निकालो। तो ये तो बहुत इजी से निकल गया, ये 3 है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। एंगल के अंदर जो नंबर होगा उसका आपको एलसीएम निकाल लेना है। तो एलसीएम आपने निकाली, एलसीएम निकाला हमने, एलसीएम निकाला हमने, कितना आया एलसीएम, ध्यान देखिए 6 आया। जितना एलसीएम आया, जितना एलसीएम आया सबका एंगल में जो सब, जितना एलसीएम आया सबको, अब इसमें एंगल में जो नंबर है, एंगल के अंदर जो नंबर है सबको अब 6 के बराबर करना है, 6 के बराबर, सबको 6 के बराबर करना है। देखिए तो यहां पर कितना है, अभी नोट मत करना जब तक मैं नहीं कहूं, यहां पे कितना है, खाली है तो यहां पे तो 2 है। अब इसको 6 करना है, इस 2 को क्या करना है, 6 करना है। एंगल में जो नंबर है सबको अब एलसीएम के बराबर लाना है। एलसीएम कितना आया, 6। अब 2 को आप 6 से 6 लाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 3 जा 6 हो गया 6। जितने से आपने मल्टीप्लाई किया है यहां पे अंदर में जो नंबर है उसका पावर कर देना, 3 से मल्टीप्लाई क्यों ना, अंदर में जो नंबर है उसका पावर कर दो। अब 2 का पावर 3 कितना हो गया, 8। बस सब आप यही करते जाना है। यहां 3 है, कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 जा 6, अंदर का पावर कर दो, 3 3 जा 9। यहां 3 है, कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, पावर 2 कर दो 4। यहां पे कितने से मल्टीप्लाई करोगे आप, यहां पे ध्यान देखिए, 3 2 जा 6, कितना हो गया 5, कितना हो जाएगा 25। ठीक है। अब आप देखो आपको सबसे बड़ा बताना है, सबसे बड़ा कौन सा है, देखो इसमें कौन सा बड़ा है, 25, सबसे बड़ा ये हो गया। सबसे छोटा बताना है 4, सबसे छोटा हो गया, सबसे छोटा ये हो गया। आई बात समझ में, ऐसे ही आपको सबसे बड़ा और सबसे छोटा निकालना है। अगर ये बात आप समझ गए, अगर ये बात समझ गए, इतना लंबा खींचने की जरूरत नहीं है, ये बनता है 5 सेकंड के भीतर। कैलकुलेशन अच्छा रखो, देखो स्टूडेंट यही देखता है, देखो कैसे बनाते हैं। ये तो मैंने समझाने के लिए खींच दिया, देखो स्टूडेंट कैसे बनाता है। देखो स्टूडेंट से देखा क्या है, 2 3 3 3 3 6, पता उसको माइंड में पता चल गया, कैलकुलेशन स्ट्रांग है, पता चल गया 6 एलसीएम है, फट से मारा। यहां 2 है, 2 3 जा 6 8, 3 2 जा 6 9, 3 2 जा 6 4, 3 2 जा 6 25। बस यही पता कर लिया सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन सा है। आई बात समझ में। अब आप नोट कर ले, मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूं, अगला क्वेश्चन अब आप बना के दिखाओ, नोट कर लीजिए।
क्लियर है? अब मैं क्वेश्चन देता हूं, आप बना के देखिए। यहां पे मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आप ध्यान से देखिए। यहां पे 1 मिनट 3√4√6 3√3 और 3√7, आपको बताना है सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। फटाक से बताइए 5 सेकंड के भीतर, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। क्लियर है सबसे? कंप्लीट ना? एक बार मैं क्लियर कर दूं जिनको दिक्कत हुई। सबसे बड़ा और सबसे छोटा 3 है, यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 3 है, तो एलसीएम कितना हो गया 6। 3 2 3 2 का एलसीएम कितना हो गया 6। इसको 6 के बराबर करेंगे, 3 2 जा 6, 4 का 16, यहां पे खाली है तो 2 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का क्यूब क्या होता है 216। ये चीज याद है ना, 1 से लेकर के 32 तक का स्क्वायर, अब 1 से लेकर के 21 तक का क्यूब, ये याद होना चाहिए। मैं 1000 बार बोल चुका हूं, नहीं तो ये अगर ये नहीं याद है बाबू, फिर इसमें स्पीड नहीं ला पाओगे, फिर हो गया बस यही फंसा देगा, मुंडी उठा के याद करते रहो 6 का क्यूब क्या होता है, बस हो गया, खेला खत्म। स्पीड ब्रेकर का काम करता है, ये नहीं पता है आपकी स्पीड को रोक देगा, फट से वो रोक देगा एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, 3 2 जा 6 2 9, 3 2 जा 6 49। सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा ये है। सबसे छोटा कौन सा है? 9, ये सबसे छोटा है। कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आई बात समझ में? अगला देखिए बना के, यहां तक क्लियर है सबसे, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए अगला देखिए 4√10, अगला 4√10 4√10 3√6 3√6 4√3 4√3 √5 और 6√25। आप घबराना मत, बताओ सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा। आप घबराइएगा मत, आराम से, हर तरह के क्वेश्चन होते हैं। फटाफट बताइए, सम ऑफ टाइम नहीं लगाना है। आप पहले कोशिश करें, उसके बाद मैं बताऊंगा, डोंट वरी। देखिए अगर मैं आप क्लियर करूं, अब ध्यान देखिए, 4 है यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4 3 2 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा एलसीएम। क्लियर है, 12 आ गया। अब इसको ध्यान से देखिए, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 लाने के लिए, तो 10 का क्यूब कितना होता है 1000। ठीक है, अगला देखिए, अब यहां ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 3 4 जा 12, कितना आया 4। अब 6 का पावर 4 आया, तो 6 का पावर 4 को अब आप बहुत तेजी से ओरली तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे,
अब कर पाओगे? 6 के पावर 4 को अब आप 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, ये ना हो गया जी। तो अब बहुत तेजी से तो इसको नहीं मल्टीप्लाई कर पाएंगे, तो अब आपको माथा लगाना है। अब ध्यान सुनो, जब भी कभी यहां पे कोई हार्ड नंबर आ जाए जिसको आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे, तो ध्यान सुनो, उसको क्या करोगे जानते हो? उसको स्क्वायर के टर्म में लाके छोड़ोगे, स्क्वायर के टर्म में लाके छोड़ोगे। स्क्वायर देखो अब यहां पे 6 के पावर 4 को क्या लिख सकते हो? 6 का स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर के लाके टर्म में तोड़ना है। जिस नंबर को आप ओरली आप मतलब सॉल्व कर सकते हो, कर्टेन का क्यूब आपको पता था, आ जाएगा, तो कोई दिक्कत। अब इसको मल्टीप्लाई 36 का स्क्वायर थोड़ी याद है, मैं तो बोला हूं 32 तक का स्क्वायर याद रखने के लिए, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई स्क्वायर आ जाए तो माथा लगाएंगे ना। तो यहां पर आ गया 6 का पावर 4, तो आप यहां पे क्या करोगे? 6 का पावर 4 ऐसे लिखोगे। ध्यान देखो, जब भी बड़ा बड़ा कोई नंबर आ जाए जिसको आप बहुत तेजी से स्क्वायर या तोड़ नहीं पाओगे मल्टीप्लाई, उसको स्क्वायर के टर्म में लाके छोड़ देना। 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36, 36 का स्क्वायर है ये, स्क्वायर के टर्म में लाके, फिर यहां पे 4 4 तिया 12, 3, तो ये तो तोड़ देंगे। 3 का क्यू कितना हो जाएगा? 27, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे देखिए फिर 2, फिर यहां पे क्या आ गया? 6, तो 5 का पावर 6, तो 5 के पावर 6 को फिर मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, फिर इसको किसके टर्म में लाके छोड़ेंगे? स्क्वायर के टर्म में। तो 3 आएगा अंदर और 2 जाएगा बाहर, तभी ना स्क्वायर आएगा। 2 बाहर, 3 2 जा 6, ठीक है। 5 का क्यूब कितना होता है? 125, 125 का स्क्वायर। अब ये 6 2 जा 12, 25, 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर लिख लो, या 25 का स्क्वायर तो पता है 625 होता है। तो जिसको आप पता है और लिख कर सकते हो वो कर दो। अब आप देखो यहां पे आपको क्या ढूंढना है? सबसे बड़ा। अब देखो यहां पे ये है 625, ये है 27, ये है 1000, ये है 36 का स्क्वायर, ये है 125 का स्क्वायर। तो अब आपको पता चल गया 1000 से बड़ा होगा 36 का स्क्वायर, इतना तो पता है ना। 36 का 35 का स्क्वायर, आपको याद होगा जिस नंबर के लास्ट में 5 हो उसके स्क्वायर निकालने की मैंने जबरदस्त ट्रिक बताया था। 35 के स्क्वायर आप ऐसे ही निकाल सकते हैं कि 5 के स्क्वायर कर देंगे 25 और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, तो 35 के स्क्वायर होता है 1225। ऐसे भी लॉजिक लगा सकते थे, 1000 से ये बड़ा है। अब 36 का स्क्वायर 125 का स्क्वायर, तो 36 का स्क्वायर और 125 के स्क्वायर में सबसे बड़ा कौन सा है? 125। ये तो 36 का स्क्वायर है, ये तो 125 का स्क्वायर है। 125 मल्टीप्लाई 125, तो ये बड़ा हो गया हमारा। सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा पूछता सबसे छोटा ये है। आई बात समझ में? देख लीजिए सबसे बड़ा कौन सा है, ये क्लियर है? ये √5 आपका सबसे बड़ा है, √5 आपका सबसे बड़ा है, ठीक है। और सबसे छोटा कौन सा है? ये 4√3 सबसे छोटा है आपका, क्लियर है? 4√3 आपका सबसे छोटा है। आगे बढ़ूं मैं, कंफ्यूज मत कीजिएगा। अगला देखिए, एक नंबर और बना के देखिए, एक नंबर में आपको और देता हूं। यहां तक कंप्लीट है ना सबसे? अगला देखिए, धड़ाक से बताइए। अगला √2, √2, 3√2, √2, 3√2, 4√5, फटाक से बताइए इसका। √3 बताइए सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है? धराधर बताइए सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है? बना लिए होंगे, इतना टाइम तो मुझे नहीं लग रहा है कोई दिक्कत है, आप फट से बना लिए होंगे। क्लियर है? अब इसका एलसीएम क्या हो गया? 12। इसका एलसीएम क्या हो गया? 12 हो गया। तो यहां पे 2 तो है ही, 6, 2 का पावर 6, 2 का पावर 6 आपको पता है, मैंने बोला था 2 का पावर 10 तक कितना होता है आपको पता होना चाहिए। ये सब चीजें ध्यान रख लेना, ये सब चीजें कॉम्पिटिटिव मैथ की बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 2 का पावर 6 कितना होता है? 64। नहीं पता है तो आप मल्टीप्लाई कर लो,
ठीक है, 2 का पावर 66 क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। लेकिन ये सब पता होना चाहिए अगर लेवल लो है, और जिनका लेवल बहुत लो है, डब्बा है मैथ, बेसिक मैथ भी नहीं है, तो कॉम्पिटिटिव मैथ है, ये आपका सिलेबस चल रहा है। तो मैं पहले बताऊं 99 रुपीज का मैं मैथ का ला रहा हूं, बहुत जल्द लाऊंगा, 1 हफ्ता 10 दिन बाद, आप वो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ठीक है, यहां पे देखो आप, यहां पे क्या 12, 3 चौका 12, 2 का पावर 4 कितना हो गया 16, यहां पे 4 तिया 12, 5 का पावर 3 125, ये क्या हो गया 2, 2 छक्के 12, ध्यान से देखिए यहां पे क्या हो गया, 3 का पावर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब 3 के पावर 6 को तो आप उतना मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, तो अब ये बताया था इसको क्या के टर्म में तोड़ोगे, 3 का पावर, ऐसे 3 का पावर 6 तक आपको पता होना चाहिए, मैंने बता दिया था, कोई नहीं, लेकिन 3 का पावर 6 मान लीजिए नहीं पता है, तो 3 का पावर 3 स्क्वायर के टर्म में तोड़ोगे, ये क्या हो गया 27 का स्क्वायर। अब देखो सबसे बड़ा कौन सा है, ये 64 है, ये 16 है, ये 125 है, ये 27 का स्क्वायर है, 27 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता है 625, और 27 के स्क्वायर में आपको बोला था, या 32 तक का स्क्वायर याद रखना 729, तो 27 के स्क्वायर सबसे बड़ा है, यानी कि ये सबसे बड़ा है, सबसे छोटा पूछता था, ये सबसे छोटा है, हमारा स्मॉलेस्ट है। आई बात समझ में, बना लेंगे क्वेश्चन ना, क्वेश्चन कैसे भी बना लेंगे। अब देखो मैं अगला जो क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, तो जबरदस्त क्वेश्चन दे रहा हूं, जबरदस्त, और ये बनना चाहिए आपसे, धड़ाक से बताना मुझे। 6√4, 6√4, 8√8, 6√4, 8√8, 12√3, 12√3, 12√3 और 4√2, 4√2, 4√2। धड़ाक से बताइए इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है, धड़ाक से। धड़ाक से बताइए। क्लियर है, बना लिए होंगे। इस कैल्शियम कितना आएगा, कितना आएगा एल्शियम, इस कैल्शियम कितना आ जाएगा 24, 24 इस कैल्शियम आएगा। अब सबको 24 के बराबर करो, तो 6 को 4 से गुना करोगे तो 4 का पावर 4। अब मान लीजिए आपको दिक्कत हो रही है, ऐसे 4 का पावर 4 आपको पता है 256 होता है ना, यहां पे स्क्वायर के टर्म में तोड़ लीजिए, दिक्कत है तो 4 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर, ऐसे 16 का स्क्वायर पता है आपको 256 होता है। आपको मन है स्क्वायर के टर्म में छोड़ें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 32 तक स्क्वायर है तो पता है, तोड़ के रख लीजिए, अच्छा रहेगा। अब 8 त्रिक 24, 8 का क्यूब क्या होता है 512। अब यही नहीं पता है, हाँ ये आया, अब मैं तो कॉन्सेप्ट बता दिया, अब आपको यही नहीं पता है 8 का क्यूब क्या होता है। मुंडी उठा के सोच रहे हैं क्या याद किए थे, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तब तो घबरा गया, तो खेला खत्म। ठीक है, 8 का क्यूब कितना होता है 12 दूनी 24, 3 का पावर 2 कितना हो गया 9, 4 तिया 12, 2 का पावर 3 कितना हो गया 8। सबसे बड़ा कौन सा है 256 है, ये 512 है, सबसे बड़ा 8√8 है। आई बात समझ में, क्लियर है। देख लीजिए एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, कैसे भी मतलब कैसे भी, जबरदस्त 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 क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन और आप लीजिए, देखिए 3√7, 3√7 एक जबरदस्त मैं क्वेश्चन देता हूं, 6√48, 6√48, 6√48, 2√6, 2√6, 6√48, 2√6, 6√48, 2√6, और एक नंबर आप ले लो 4√8। आप देखिए सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है, धड़ाक से बताइए।
क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, अगर आपसे ये बन गया समझिए ओके है आपका। आप टाइम लीजिए, घबराइए मत, टाइम लीजिए, टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक और मैं क्लियर कर देता हूं। 3, 6, 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा? 12 आएगा। अब इसको 12 लाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का पावर 4, तो 7 के पावर 4 को तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे? स्क्वायर के टर्म में ला के छोड़ देंगे। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 का स्क्वायर, ये है 49 का स्क्वायर। यहाँ पे 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, यानी कि स्क्वायर छोड़ देते हैं, 48 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या है? 12 लाना है तो 2 6 जा 12, ठीक है, तो 6 का पावर 6, बाप रे, तो 6 का पावर 6 को क्या लिख देंगे? स्क्वायर के टर्म में लाना है। 6 का क्यूब क्या होता है? 216 पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पे 4 से 4 3 जा 12, 8 का पावर 3, तो 8 का पावर 3 तो पता है 512 होता है। अब आपको पूछ रहा है सबसे बड़ा कौन सा? देखिए यहाँ पे 49 का स्क्वायर है, 48 का स्क्वायर है, 216 का स्क्वायर है और ये मात्र 512 है। तो आपको पता तो चल गया सबसे बड़ा कौन सा होगा? 216 का स्क्वायर, नहीं 49 का स्क्वायर है, 48 का स्क्वायर है, 216 का स्क्वायर है, सबसे बड़ा कौन सा होगा? 216 का स्क्वायर सबसे बड़ा होगा ना, सबसे छोटा तो ये तो 512 है, सबसे छोटा तो 512 सबसे छोटा है। यहाँ तो सबसे छोटा 48 देखोगे, 40 का स्क्वायर 1600 होता है, ये 512 है, सबसे छोटा कौन सा? ये सबसे छोटा, ये सबसे बड़ा ये। देखो क्लियर है? स्क्वायर के टर्म में लाना, जो कहा हूं वही करना है, बुद्धि से काम करो। देखो मेरा एक मात्र मकसद है आपको नौकरी दिलाना, रेलवे में अधिकारी बनाना, ऑफिसर बनाना, और कहता हूं इसकी गारंटी मैं लेता हूं, जो खाली मैं कह रहा हूं करो। जो मैं आप कितने कमजोर है वो मैं नहीं रखता, मेरे पास सब व्यवस्था है। मैं वो टीचर नहीं हूं कि सिर्फ सिलेबस कवर करवाऊं। अभी ऑन डिमांड में बेसिक मैथ का क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। बच्चे इतने कर रहे हैं सर मेरा कैसे मैं मैथ पढ़ूं, कॉम्पिटिटिव मैथ, मेरा बेसिक के मैथ अच्छा नहीं है। तो आप मेरे पास जो चाहिए वो सब अवेलेबल है, खाली आप अपना लेवल बताओ, मैथ और इंग्लिश का लेवल क्या है, बाकी एक्सपोर्ट करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। हाँ खाली आप पढ़ाकू छात्र बनिए, एक जुनून सवार लाइए, कमिटमेंट लाइए, हाँ मुझे पढ़ना है, हर हाल में मुझे नौकरी लेनी है। वो आप में अगर आ गया है, अगर सफलता का भूत अगर आपके ऊपर सवार हो गया है, तो उसके बाद मैं हूं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे नौकरी मिलती है। तो खाली मैं जो कह रहा हूं आप करते जाइए, ठीक है। और क्लास नोट आपका बेस्ट है, जो मैं पढ़ा रहा हूं इस वीडियो के एक एक चीज को नोट कर लेना, बढ़िया से देख लेना। और प्रैक्टिस सेट जो इसका मिलता है, तो कभी कभी प्रैक्टिस सेट आगे पीछे लग जाता है, हो सकता है इसका लग गया होगा या नहीं लगा होगा, या कभी पिछले वाले में लग गया होगा, कोई हो सकता है क्लास 5 में इसका लग गया हो, क्योंकि नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन आप जानते हो अलग अलग टॉपिक होता है। तो टीम को नहीं पता कि कौन सा टॉपिक सर करवा दिया या नहीं करा दिया, तो आप आराम से देखते रहना, टाइम मिले तब आप वो पीडीएफ बनाना प्रैक्टिस सेट का। मैं तो बाकी कर रहा हूं, आप क्लास नोट बेस्ट है, आप इसको देखो, कॉन्सेप्ट को पकड़ो। क्वेश्चन बनाने ज्यादा क्या होगा, मैं खुद ही यहां प्रैक्टिस करवा देता हूं। फिर भी आपको लगता है कि मैं और क्वेश्चन बना चाहिए तो मैं आपको प्रैक्टिस देता हूं, लेकिन जो क्लास वीडियो है आपका, जो मैं पढ़ा रहा हूं क्लास वीडियो, ये आपका ऑल इन ऑल है, इसको कवर कर लो। इतना पढ़ा दूंगा थक जाओगे आप, करते करते कर नहीं पाओगे, कर लोगे तो नौकरी मिल जाएगी। क्लास वीडियो आपका बेस्ट है जो मैं आपको दे रहा हूं क्लास, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पे मैं बताऊं, आगे बढ़ूं इसके अंतर्गत। देखिए अब इसमें क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। एक बार क्वेश्चन पूछ दिया, यहां पे ध्यान देखिए, क्वेश्चन पूछ दिया था 3√5, ये बाहर है, ध्यान से देखना, 6√2, 6√2, 4√3, 4√3 और 3√3, और पूछ दिया बताओ इसमें बड़ा और छोटा कौन सा है। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, बड़ा बताइए छोटा बताइए, क्वेश्चन माथा तेज रखना है। अब देखिए इसमें पूछ दिया, ये क्या किया, बुर्बक बनाया है उसने। अब देखो अब क्या किया आपको देखो यहां पे ये एंगल खाली है, एंगल में नंबर न देके एंगल के बाहर नंबर दे दिया। ये मैं बताया हूं क्या है आपको स्टार्टिंग के क्लासेस में, दूसरी या तीसरी क्लास में, एंगल के बाहर नंबर दिया था। आपको कुछ नहीं करना है, देखो सब जगह एंगल के बाहर नंबर दे दिया है, एंगल तो खाली है, सेम है, सब में 2 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो ये जो बाहर वाला नंबर है इसको रूट के अंदर लेके चले जाओ। तो 3 को रूट के अंदर लेके जाओगे, तो 3 को रूट के अंदर लेके जाओगे तो कितना लिखोगे, 3 को क्या लिख सकते हो रूट के अंदर, √9, तभी नहीं अंदर जाएगा।
तो 3 को क्या लिख सकते हैं √9, यानी कि 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 45। सब में आप यही कर दो। ये बुर्बक बनाने वाला प्रश्न था, गोबर था गोबर, कुछ नहीं है ये, नेतागिरी कर रहा है क्वेश्चन, खाली झूठ फूस का माहौल बना रहा है, कुछ नहीं है ये। ठीक है 6, ये देखो ये 6 है, तो 6 को अंदर ले जाओ, तो 6 को अंदर ले जाओगे रूट के अंदर, तो 6 को रूट के अंदर ले जाओ कितना लिखोगे 36, इसको 36 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करो क्या होगा 72। फिर यहाँ पे 4 को रूट के अंदर ले जाओ तो कितना लिखोगे √16, 16 से मल्टीप्लाई कर दो 43, इसको 16 से मल्टीप्लाई करोगे 48, इसको 3 को रूट के अंदर ले जाओ कितना ले जाओगे 9, 9 3 जा 27। अब आप देखो सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है, 72 सबसे बड़ा है आपका, तो यानी कि 6√2 सबसे बड़ा है। सबसे छोटा पूछता तो 3√2 सबसे छोटा है, ये छोटा है और ये बड़ा है। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, क्लियर है, देख लीजिए। क्लियर है सबसे कंप्लीट। क्लियर ना, देखो एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूछ दिया 3 का पावर 1/3, 2 का पावर 1/2, 1, 6 का पावर 1/6। विद्यार्थी घबरा गया, बाप रे बाप क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, कुछ नहीं है, ये बुर्बक बनाने की कोशिश कर रहा है, आपको बकलोल समझ रहा है, ये आपका माथा से को घुमाने की कोशिश, कुछ नहीं है। 3 का पावर 1/3 इसको क्या लिख सकते हो, इसको 3 के पावर 1/3 को आप क्या लिख सकते हो 3√3 लिख सकते हो। तो किसी नंबर का पावर अगर 1 के टर्म में है 1/3 है, इसको क्या लिख सकते हो √3, ये 3 अंदर चला जाता है, इसको क्या लिख सकते हो √2, इसको क्या लिख सकते हो √1, 1 का वर्गमूल तो कितना भी करो 1 नहीं होगा, इसको क्या लिख सकते हो 6√6। देखो अब वही क्वेश्चन है, फिर आप एलसीएम ले लो, 3 2 6 का एलसीएम ले लो, फिर बना लो, वैसे ही है ये क्वेश्चन। आई बात समझ में, ये आपको पता है कि नहीं, जिनको नहीं पता है बताता हूं, यहां पे ध्यान से देखिए, ये आपको पता है ना, अगर देखिए अगर कहीं पे आपको दिया हुआ है 4√3, तो 4√3 को आप क्या लिख सकते हो ये पता है। अगर आपको कहे कोई 4√3 में रूट हटाओ, इसको कैसे लिखोगे, ये 3 नंबर ले लोगे, ये जो एंगल वाला नंबर होता है 4 है यहाँ पे, तो इसका पावर कर दोगे 1 के टर्म में लिख दोगे, इसको ऐसे लिख सकते हो 3 का पावर 1/4 लिख सकते हो। तो अगर मान लीजिए कहीं पे 3 का पावर 1/4 है, इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं, उल्टा, मैथ में उल्टा चलता है ना। मान लीजिए कहीं आपको दिया हुआ है 6√11, इसको क्या लिख सकते हो 11 का पावर 1/6। कहीं दिया है 11 का पावर, अगर मान लीजिए कहीं दिया है 11 का पावर 1/6, तो इसको नहीं लिख सकते हैं 6√11। कहीं दिया है कोई भी नंबर, कहीं दिया आपको क्या कहते हैं कि 7 का पावर हाफ, तो 7 का पावर हाफ को क्या लिख सकते हो √7, क्योंकि यहाँ खाली है तो 2 माना था, इसका मतलब √7 सीधे आ गया। ये बात समझे, छोटी छोटी चीजें बता दिया हूं मैं यहाँ पे, जितना संभव होता है। देखो आज ये कवर नहीं हो पाया, गड़बड़ा गया, ये टॉपिक है ना, किसी देखिए मैं कभी भी धरफरा के नहीं पढ़ाता और जल्दबाजी नहीं करता हूं, मैं सीधे समझता हूं 100 सोनार की तो 1 लोहार की, एक बार पढ़िए ठांस के पढ़िए, मेरा ये सिद्धांत है। मैं कभी भी कोई चीज छोड़ता हूं और ना मैं हड़बड़ा के पढ़ाता हूं, जल्दबाजी में कभी नहीं करता लाइफ में, क्योंकि मुझे पता है इसमें आपको टाइम देना पड़ता है। तो आज ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि इनकम्प्लीट रह गया, ये इसमें कुछ चीजें और है, ठीक है। तो आज इसको यही छोड़ते हैं, इसके आधे घंटे की और क्लास है, कम से कम 25-30 मिनट की और क्लास है, इसमें बहुत सारी चीजें और है, भी छोटे छोटे बड़े बड़े भी चीजें होंगी, बार वाला नंबर आएगा, अलग अलग नंबर आएगा, घबराइए मत। तो आज इसको छोड़ा, हाँ ये रूट वाला मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, फ्रैक्शन वाला और रूट वाला कंप्लीट करवा दिया है। अगला नेक्स्ट क्लास में यही टॉपिक चलेगा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, आधे घंटे की क्लास होगी, फिर इसके बाद करेंगे। क्लियर है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अपने और अपनों का ख्याल रखें और 3 का सम्मान करें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।